तो ऐसे कि अभी जो ऐसे कि वो बहुत अच्छी पर्सन थी, मैंने उससे क्वेश्चन पूछना था। आप वही जैसे कि जो आप कल बात कर रही थी कि मेरा रंग सांवला है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, प्लीज आप फिर से बोलेंगे? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जयंती। हाँ हाँ जयंती मैम, हाँ, जयंती। जयंती, जयंती आप है लाइन पे? यस यस। हाँ, तो जयंती देखो, अब अभी जयंती से हम प्रैक्टिस करते हैं ना। तो जयंती देखो ना, आपका क्या है, क्योंकि आपकी इतनी नेगेटिविटी फीलिंग क्यों क्रिएट हो रही है, अभी हम इनके ऊपर हम बातें करते हैं। तो सबसे पहले देखो ना, आप जो अपने लिए लैंग्वेज यूज करती हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज करती हैं? प्लीज आप नोट्स बनाए, बी ऑनेस्ट। हेलो, आपके पास पेपर पेन है? हाँ हाँ है। तो ऐसे करो जो है कि आपको मैं एक एक्सरसाइज दे रही है, तो आप अपने में नोट्स बनाओ कि आप अपने साथ कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। राइट ऑन द नोट्स। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल एक आप बहुत अच्छी बीच पे हैं, बहुत खूबसूरत बीच है, वहां पे आप वॉक कर रहे हैं, वहां पे पानी है, ट्रीज है, वो एक बहुत खूबसूरत हवा चल रही है, आपके फेस को टच कर रही है, तो आपको इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, यू फील सो हैप्पी, यू फील सो रिलैक्स। तो सडनली आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करने लगते हैं कि पानी कितना गंदा है, ट्री कितने गंदे हैं, जहां पे इतना इतना डाटी क्यों है, उससे क्या हुआ, आपकी उसी वक्त फीलिंग चेंज होगी, क्योंकि क्या किया आपने, लैंग्वेज चेंज कर ली। फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी में जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे ड्रेसअप होके आए हैं, आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, बहुत अच्छा मेकअप किया है, तो सडनली आपको डाउट आता है मैं तो मोटी लग रही हूँ। तो जो अंडरस्टैंड, जैसे स्पेशली वुमेन को बहुत थॉट आता है मैं मोटी लग रही हूँ, उससे क्या होगा, आपकी फीलिंग कैसे चेंज होगी, क्या क्या, क्योंकि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अपने आप से, क्योंकि लैंग्वेज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। यू गेट? आप ऐसे करें, आपने आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बनाए कि आप अपनी लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती कि जब आप बहुत हैप्पी होते हैं तो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं आप? जब बहुत मुस्कुराते हैं कौन सी लैंग्वेज आप यूज करते हैं? और जब आप टेंस होते हैं आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? जब आप बहुत हैप्पी होते हैं आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? जब आप टेंस हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज करती हैं? इससे पता चलेगा आपके पैटर्न्स। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। हेलो, आर यू डूइंग दिस एक्सरसाइज? हाँ जी मैम, कर रहे हैं। That's good. कि जब आप बहुत हैप्पी होते हैं आप कौन से अपने आप को लैंग्वेज यूज करते हैं? जब आप सैड होते हैं कौन सी आप अपने आप को एक लैंग्वेज यूज करते हैं? I give you 5 minutes, just make her and then you share with me, okay? Because this is a very powerful exercise. क्योंकि जब आप अपनी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो लोग आपके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाएंगे। और अनदर थिंग, जब आप बहुत अपसेट होते हैं, आप जैसे आप नर्वस होते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जहाँ आप अपनी गर्लफ्रेंड के मिलने के लिए जा रहे हैं, जहाँ आप अपनी बाई बहुत गुस्से में, आपका बहुत बॉस बहुत गुस्से में है, तो आपके जब अपसेट होते हैं आप कैसी फीलिंग होती है? आपका स्टमक में पेन होता है, आपको स्वेटिंग आती है, आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है बहुत फास्ट हो जाता है। तो कई लोग गुस्से में ऐसे अपनी टीथ को ऐसे स्क्वीज करते हैं, ऐसे समथिंग लाइक दैट, कि बहुत गुस्से में। तो आप अपने बहुत लिखो, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, दिस इज फॉर यू, नो फॉर मी। क्योंकि आपने बहुत अच्छी लीडर बनना है। लीडर बन से पहले जब तक आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपको लोग अच्छा लीडर नहीं बनने देंगे, ओके? हेलो संतोष, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? जी जी मैम, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। That's good. फिर आपने शेयर करना, ओके? दिस इज फॉर यू। क्योंकि ये रूट है लीडरशिप, अच्छा लीडर बनने का। आपको कोई नहीं सिखाएगा ये सब चीजें, यू अंडरस्टैंड? सिर्फ आपको एक थ्योरी दी जाएगी कि आप इसको रट्टा लगा लो, आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इसको कैसे सीख सकते हैं। जी जी मैम। हेलो। हेलो, यहाँ पुष्पांजलि, एक्सरसाइज कर ली तुमने? अरे मेरे को लगा मैम मेरे को ही नहीं सुनाई दे रहा है। मैम थोड़ी सी तो करी है।
That's fine. Sorry, 5 minutes more. Okay, take a 5 minutes, just relax and do it. Shake your body and do 5 minutes more because this is a very powerful exercise for yourself. Okay. मैम थोड़ा सा 5 मिनट लगाने से पहले मैं एक बार आपसे कुछ क्लियर करना चाह रही थी। Of course. हाँ, पूछिए। मैम आपने कहा कि जब आप खुश होते हैं तो हाँ। आप कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं, आप लिखो। हाँ और जब आप टेंस होते हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हो, उससे आपको आपके पैटर्न्स का पता चलेगा। हाँ। तो मैंने अपनी लाइफ के कुछ ऐसे एपिसोड्स देखे जब मैं खुश होती हूँ हाँ। और कुछ जब मैं टेंस होती हूँ। हाँ। तो जनरली बस इतना सा ही समझ आया, बहुत ज्यादा लिखने की मुझे जरूरत लग नहीं रही। हाँ, बस इतना ही समझ आया कि जब मैं खुश होती हूँ तो मेरे शब्द एक्सेप्टेंस वाले होते हैं, मैं स्वीकार कर रही होती हूँ। कैसे होते हैं नीरू? When I am happy ना, when I am happy, हाँ। my words are filled with acceptance. Okay, that's good. हाँ. And when I am not happy, then I'm in a blame mode and I'm in a complain mode. And I'm using the similar kind of language also. My words are filled with blame and complain. And when I'm happy, my language is full of acceptance. That's good. Automatically, I'm accepting the people. That's good. तो ऐसे कि इसलिए समझ आया मैडम। हाँ नहीं जय मैंने बताऊं इसलिए मैं कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि देखो ना कि एक पर्सन आप जैसे ना आपने कहा कि जब मैं एंग्री होती हूँ तो मैं ऐसा करती हूँ, तो उस टाइम में इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जब आप एंग्री स्टेट में होंगी, जब आप दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे तो आप डिसीजन कैसा बनाएंगे? यू अंडरस्टैंड दैट? इसलिए मैं आपको ये पता चलेगा कि आप अपने को जैसे मेरी फीलिंग है कि हाँ आपको पता चल जाएगा कि समटाइम ऐसा होता है कि हमें खुद पता ही नहीं चलता कि मैं एंग्री हूं, मैं हैप्पी हूं। यू गेट? तो इसलिए मैं नीरू कह रही हूँ कि आपको जैसे मैं अभी आपने कहा कि जब मैं अपसेट होती हूँ मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज करती हूँ, जब मैं हैप्पी होती हूँ तो मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज करती हूँ। तो आपको पता चल गया ना कि नेक्स्ट टाइम जब आपके माइंड में जो लैंग्वेज पॉपअप होगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं अपसेट हूँ, आई हैव टू डू समथिंग राइट नाउ। यू गेट? यस तो इसलिए मैं आपसे ये एक्सरसाइज करा रही हूँ क्योंकि हम बहुत कम अपने आप को एनालाइज करते हैं। समटाइम मैं आपको बोलती हूँ कि आपने ऐसा बोला तो आपको अच्छा मैंने ऐसा बोला, मुझे पता ही नहीं था, ओ शायद मैं गुस्से में होगी, एटलीस्ट मुझे खुद ही नहीं पता था मैं गुस्से में हूँ। यू गेट? तो एटलीस्ट जब मुझे खुद के पैटर्न पता होंगे कि मैं गुस्से में ऐसा एक्ट करती हूँ, हैप्पीनेस में ऐसा एक्ट करती हूँ, तो मुझे खुद को चेंज करना इजी हो जाएगा। जी मैम मैं शेयर करूं? हाँ बोलिए। यस तो मैंने पॉइंट्स निकाल के हाँ मैं पहले शायद डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ जैस थोड़ी सी आप अपनी बात थोड़ी ऊंचा बोले, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊंचा बोले। जी मैम अब सुनाई दे रही है? हाँ यस हाँ जैसे कि पहला पॉइंट है कि जब भी मतलब मैं लोगों पे विश्वास करता हूँ एक हद से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है तो अगर वो कोई भी विश्वास तोड़ देते हैं तो बहुत बुरा फील होता है कि मैंने क्यों विश्वास किया था उनके ऊपर। और एक बात ये भी है कि जब मतलब पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है एज कम्पेयर टू मेरे सेटलमेंट हो ये हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, मेरा समय बहुत पीछे चल रहा है। दूसरा ये है कि मैं डेली एक्सरसाइज भी करता हूँ सुबह। इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है। हाँ किसका प्रॉब्लम है? अस्थमा का। अच्छा हाँ ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब इसके बावजूद भी वो जब मुझे तकलीफ देता है तो बहुत गुस्सा आ जाता है। जैसे कि कोई बाहर जा रहा हो तो वो आ जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्यों बार-बार सता रहा है। और जैसे कि मैं किसी के साथ जल्दी मतलब फ्रेंडशिप नहीं बन पाती मेरी। जल्दी मैं बात नहीं कर पाता उनके साथ, ऐसा भी है। और मैं मेरे मम्मी-पापा या मेरी फैमिली को बहुत खुश रखना चाहता हूँ। लेकिन अब तक नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल के हिसाब से मैं वो उनको नहीं दे पा रहा, ऐसा मुझे लगता है। अगर गुड फैक्ट्स की बात करना चाहता हूँ तो ऐसा है कि मेरी हॉबी है बच्चों को पढ़ाना, तो उसके साथ मैं बहुत खुश होता हूँ जब भी उनको पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ने का पता नहीं चलता। जैसे कि जितने भी दोस्त हैं मेरे साथ वो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब जो भी दोस्त हैं जब भी मैं उनसे बात बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स टाइम जो होता है बहुत अच्छा फील।
और कोई भी चैलेंज आ जाए तो मुझे एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है, जैसे मैं डरता नहीं। हाँ, अस्किट, yeah. तो ऐसे कि देखो ना, सो फार देखो ना, जो अभी जो मेरे आपसे जो आपने मेरे से शेयर किया, अफ्यून में जो आपको मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऐसा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी जो आपकी अंदर से फीलिंग है, जो कहते हैं गट्स फीलिंग है, इंट्यूशन है, वो बहुत अच्छा है कि आप सभी के साथ अच्छा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जब मुझे कोई धोखा दे देता है, वो मुझे अपसेट होता है, तो सबसे पहले ऐसा कि आप उनको, क्योंकि आपने क्या पता उन्हें धोखा दिया, आपको वन साइड स्टोरी बताया क्योंकि जो भी उन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया कि आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो डिफरेंट थी, उन्होंने आपसे बिहेवियर डिफरेंट लेवल पे कर दिया, इसको आपको लग रहा है कि उसने धोखा किया। यू अंडरस्टैंड दैट? तो आप ऐसे कि आप उनको ऐसे धोखा नहीं कह सकते कि क्या पता उनकी लाइफ की सिचुएशन कैसी थी, उसने मुझे कैसे दिया, क्योंकि जब भी आप उसके लिए एक धोखे का लफ्ज यूज करेंगे, बहुत नेगेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो आप हमेशा कहेंगे लोग मुझे धोखा देते हैं। यू अंडरस्टैंड? अभी मैं बाद में इसको कवर करूंगी कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, तो यू अंडरस्टैंड, जैसे जो भी आप बात कर रहे हैं, आपने नोटिस किया आप कितनी नेगेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अपने आप से। हैव यू नोटिस? है ना? तो इसलिए मैंने आपसे वो जो एक्सरसाइज करने की दी थी, आपको इससे पता चले जाए कि जो मैं अपने आप से मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मैं कितना रॉन्ग नहीं कह सकती कि वो एक नेगेटिविटी मेरी स्टेट बना रहा है। तो ऐसा कि क्या होगा कि जब आप किसी से नए पर्सन से मिलने के लिए जाएंगे, तो आपको पहले आप अपने दिमाग में से ऐसे बात ऐसे करके आप बहुत कम दो लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि मैं यदि उनसे मिलूंगा वो मुझे धोखा दे देगा और जब मुझे चीट कर देगा, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपका वो बिलीव सिस्टम बन गया है कि मैं किसी से भी मिलूंगा तो वो मुझे धोखा देगा, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी अच्छी मे बी इवेंट हो गए हों। यू गेट? तो उससे क्या हो रहा है कि आपने अपने आप को शट कर लिया। आप बहुत अच्छे लोगों से मिल सकते हैं पर आप उनसे नहीं मिल रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे धोखा मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? तो इट्स फाइन। तो ऐसे कि इसलिए मैंने एक्सरसाइज कराई कि आपको पता होना चाहिए आप खुद के साथ कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। जब आप हैप्पी होते हैं तो कैसी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं तो कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो दिस इज फॉर योरसेल्फ। तो फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि मैं यदि अपनी लैंग्वेज चेंज करता हूँ तो मेरी लाइफ में कितना चेंज आएगा, तो मेरी स्टेट कैसी होगी, मेरी फीलिंग कैसी होगी, मेरे डिसीजन कैसे होंगे। इससे आपको ये पता चलता है कि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि लोग मुझे धोखा देंगे, तो आपका डिसीजन कैसा बन रहा है। आप अपने आप को शट कर रहे हैं, आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। यू गेट? डज इट मेक सेंस टू यू? यस यस एब्सोल्युटली, है ना? ये तो नहीं ऐसे कि जो भी दुनिया में होते कि यदि उन्होंने धोखा दिया, क्या पता हमें एक साइड स्टोरी पता, हमें दूसरी साइड स्टोरी तो पता ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन इट, वी डोंट नो दैट। शायद हम उसके बारे में पता करेंगे तो हम कहेंगे ओ माय गॉड। यू अंडरस्टैंड? यस। हेलो, अभी मैं स्टार्ट करूं? सभी ने एक्सरसाइज कर लिया? एनीवन हो आप शेयर करना चाहेंगे? हेलो मैम, अभी जो हमने एक्सरसाइज करी है, हाँ, उसमें जो वर्ड्स है आपने यही बोला है कि कभी आप खुश होते हो, कभी आप दुखी होते हो। हाँ, ये तो होएगा ही होएगा। हाँ, नेचुरली होगा। यस, आएंगी उस हिसाब से आप खुश भी होगे और दुखी भी होगे। हाँ। लेकिन जब मैं खुश हो रही हूँ या जब मैं दुखी हो रही हूँ, तो अभी तक मैं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही थी और अब मैं उसी लैंग्वेज को चेंज करके अपनी स्टेट को कैसे चेंज कर सकती हूँ। हाँ, वो ही मैं आगे बता रही हूँ उसके ऊपर। हाँ, उससे मैं आगे बता रही हूँ, वो ही मैं बता रही हूँ ना। इसकी जब आपको लिख ले, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज वो ही कर रहे हैं हम। जी। ये हाँ, तो मैं वेट कर ली सबको लीज पता तो चल जाए कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं ना लीज, देन आई कैन टेल यू। हाँ पुष्पांजलि आपने कर ली? चेतन आपने कर ली एक्सरसाइज? यस मैम। दैट्स गुड। आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिखा था जहाँ पे ये जैसे मोस्टली हम क्या लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे पुष्पांजलि है जो सारा दिन लैंग्वेज यूज करती है, मैडम मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे को स्टडी नहीं होती, मेरे को घर का काम करना पड़ता है, मेरी बाई चली गई, मेरे बच्चों को लुक आफ्टर करनी होती है। जी सारा दिन कौन सी लैंग्वेज यूज करती है पुष्पांजलि? उड़ा लो मेरे घर वालों से पूछो कितना परेशान रहते मेरे पढ़ाई से। नहीं ऐसे कि देखो ना, मैं अभी एक देखो ना जे इनके पास, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पुष्पांजलि है, इनके पास 3 सर्वेंट है
राइट। 3 सर्वेंट है, इनके खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, सारा काम बच्चों को स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं। तो 3 भाई है इनके साथ। तो भी कहती है मैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो देखो आप जो स्कॉटलैंड में लोग रहते हैं वो काम भी करती है, घर का काम भी करना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, घर में पोछा भी लगाना पड़ता है, किचन भी खुद ही साफ करनी पड़ती है। यू गेट इट? ये देखो मेरा बेटा रो रहा है। कहते हैं मम्मी स्टडी कर रही है। यस, अभी स्टार्ट करूं मैं? सभी जल्दी एक्सरसाइज सभी ने कर ली है? यस मैम। ओके जी मैम। यस मैडम। ऐसे वो खूबसूरत लड़की, बाज वाली लड़की, क्या था उनका? मैं नाम भूल में पेपर पे लिख रही, क्या नाम था? जयंती। जयंती, आपने एक्सरसाइज कर ली? यस मैडम। आप शेयर करें हमारे साथ प्लीज। है जयंती प्लीज आप हमारे साथ। मैडम। हाँ हाँ मैडम, मैं बहुत अच्छी लैंग्वेज में बोलती हूँ। मैं हेलो। हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ। अच्छी लैंग्वेज में बोलती हूँ। हाँ हाँ। मेरे को गुस्सा आता है तो फिर मैं गलत बोलती हूँ। मैं गलत बोलती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे से होगा नहीं। मैं ऐसी हूँ। मैं लीडर नहीं बन सकती। बिकॉज इंग्लिश I cannot speak English. I am failure. ओके देखो ना, जैसे अभी नो बहुत अच्छा आपने बोला। देखो अभी देखो ना, अभी जयंती ने बोला कि वो और हैप्पी में हैप्पी होते हैं तो खुशी से बात कर। अच्छा, खुशी से बात कर। तो कैसे बात करते वो मुझे बताओ। मैं खुशी से होती हूँ। खुशी होती है। Fine. Yeah, that's good. कोई बोलता है अच्छा काम किया तो अच्छा लगता है कि कुछ कर सकती हूँ। मैं कुछ कर सकती हूँ, अच्छा बोलते तो अच्छा लगता है। That's good. ओके आपने कहाँ चले गए भवेश अरोरा? आपने एक्सरसाइज कर ली भवेश अरोरा? जी मैम। ओके, ऐसा कि भवेश अरोरा, आपने जो अभी जयंती ने आपने बुलाया उसमें आपको एक चीज नोटिस की आपने, जो मैंने फर्स्ट डे आपको पूछा था क्वेश्चंस, आपने किसी ने नोटिस किया? वो जो पहले कुछ बोल रही थी कि मैं ऐसा फील करती हूँ अपने बारे में। हाँ। इसके लिए शायद वो सैड भी हो रही थी। हाँ। और अभी जब वो हैप्पी होती है तो उसकी मैंने फील किया उसकी टोन भी बदल गई। हाँ। ओके एस फाइन, आपने नोटिस नहीं किया। ओके मैंने अपने नीरू ना आपने मिस कर दिया था। मैंने फर्स्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो आपकी हैप्पीनेस है, जो आप में हैप्पी रहते हैं, वो लोगों पे कितना डिपेंड करती है आपकी हैप्पीनेस। अभी ऐसे देखो जयंती ने एग्जांपल दिया कि मैं अपने आप को कहती हूँ मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, पर जब मुझे कोई प्रेज करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कर सकती हूँ। इसका मतलब कि जब उसकी कोई प्रेज करता है तो उसको अच्छा फील होता है। जो उनकी हैप्पीनेस है वो दूसरों लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। नोटिस था? बिल्कुल है ना? हाँ मैडम। हाँ, तो ऐसे कि इसलिए मैंने पहले दिन मैंने ये क्वेश्चन पूछा, तब आपको ये पता चल जाएगा कि जब लोग मुझे अच्छा ट्रीट करेंगे मैं हैप्पी होऊंगा, जब लोग मुझे अच्छा ट्रीट नहीं करूंगे मैं खुश नहीं होऊंगा। यू गेट इट? तो इससे क्या होता कि जो आपकी ऑन लैंग्वेज है वो कितनी नेगेटिविटी है, इसीलिए आपको जो खालीपन है, आप क्यों बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं कि कोई मुझे खुश रखे। आपको कोई खुश नहीं रखेगा, आप उनके लिए बर्डन बन जाएंगे, धीरे धीरे वो आपको डिस्टेंस बना लेंगे और आपको छोड़ देंगे। राइट? तो आप बाद में कहेंगे लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि आप लोगों पे डिपेंड हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये कोर्स आपके मसल बिल्ड करेगा कि आपने लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हमने खुद के ऊपर डिपेंड रहना है, क्योंकि हमारे पास बहुत पावर है। राइट? तो हमें 2 चीजें क्लियर होगी कि जब हम
आपको पहले ही पता था, पर आई थिंक अभी उसने आपने एनालाइज कर लिया कि जब मैं अनहैप्पी होती हूँ तो मैं आपसे ऐसा बोलती हूँ, कि जब मैं हैप्पी होती हूँ तो मैं इस तरह से लैंग्वेज यूज करती हूँ, राइट। तो ऐसे कि आपने पुष्पांजलि, तुम मुझे बता सकते हो कि जब तुम हैप्पी होती हो, जब लोग आपको अच्छा बोलते तब आप हैप्पी होते हो पुष्पांजलि, और आप खुद ही अपने आप को अच्छा फील होता है? मैम मैं अपना एक्सपीरियंस आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हाँ, हाँ, मेरा सेल्फ स्टीम इतना लो हो चुका था हाँ, कि मैं शादी के पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती थी, क्योंकि सब जगह मैं सामने रहती थी अपने घर में, कोई काम मेरे बिना नहीं होता था। हाँ, हाँ, लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा कि वो उनको ज्यादा कहीं ले जाना पसंद नहीं था। लेकिन मैंने उसको मीनिंग दे दी थी कि वो मुझे ले जाना पसंद नहीं करते, बस उनका इंटेंशन ऐसा नहीं रहता था। लेकिन मैं ही उसको ऐसा मीनिंग दे दी थी कि मैं अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो मेरे को नहीं ले जाते। और धीरे धीरे मैं अपना सेल्फ स्टीम इतना लो कर ली थी कि मैं अपने आप को देखना छोड़ दी थी। मैं अपने आप को मिरर में नहीं देखती थी, मैं कभी तैयार नहीं होती थी, कहीं भी पार्टी में जाना मुझे पसंद नहीं था, जबकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन मैं आपसे इस चीज को एक बार मैं शेयर भी की थी मैम, फिर आप बोले आप अपने आप से प्यार करो, कोई दूसरा आपको नहीं कहेगा कि आप खूबसूरत हो। यस, तो इट्स फाइन। तो ऐसे मैं तैयार होना चाहिए। अच्छा, हाँ, हाँ, बस नाइस। हाँ, 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 बोलो, हाँ, बोलो, हाँ, सॉरी पुष्पांजलि। हाँ मैम, बस वही है कि मैंने अपनी लैंग्वेज चेंज की, कि किसी दूसरे के कहने से मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं खूबसूरत हूँ अपने आप के लिए करके। हाँ, जयंती, आपको कुछ सीखने को मिला कि मैं अभी बोलूं? हेलो जयंती, बताइए मैम। देखो ना, आप अकेले नहीं है कि आप सभी में इसको बोलते हैं कि हाँ, तो देखो, इसको बोलते हैं कि जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है हम उससे खुश नहीं है, तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं फैटी हूँ, मैं डार्क हूँ, मैं अनअट्रैक्टिव हूँ। तो ऐसे कि जो लेडीज होती है उनमें एक बड़ा लो कम्प्लेक्स होता है, मैं मोटी नजर आ रही, मैं मोटी दिखती हूँ। वैसे मैन में इतना नहीं होता, लेडीज में ज्यादा होता है कि मैं मोटी तो नहीं हो रही, मैं मोटी तो नहीं हो रही। तो मोस्टली मुझे यही होता है, क्योंकि जब आपका फिजिकल अपीयरेंस होगा तो आपकी जो लैंग्वेज है आपके लिए कितनी नेगेटिव है, राइट। तो ऐसे कि जैसे आपने पुष्पांजलि ने बोला कि उसको लग रहा था कि मेरा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं है, इसकी वजह से मुझे हस्बैंड मेरे को बाहर नहीं लेके जा रहे। तो जो जयंती की भी सेम ही प्रॉब्लम है कि मेरा पेरेंट्स इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं अच्छी लीडर नहीं बन सकती, राइट। डज मेक अ सेंस? तो ऐसा कि यदि हमने इस लैंग्वेज को चेंज कर देंगे, सिर्फ ऐसा कि जी हमारे माइंड में है, हमने क्या क्या उसको रियलिटी बना लिया कि यही सही है। वो जो हमने लैंग्वेज बनाई, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया, हम सोच रहे हैं वही रियलिटी है। जो हम अपने माइंड से लैंग्वेज बोलोगे, हमारा माइंड क्या कहेगा, यही रियलिटी है, मैं अनअट्रैक्टिव हूँ, इसकी वजह से मैं अच्छा पर्सन नहीं बन सकती, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो वो उसी रियलिटी में हम रहना शुरू कर देते हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर देंगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक लेडी है, वो अपने आप को सोच रही है कि मैं अनअट्रैक्टिव हूँ, कोई भी अपने आप को अनअट्रैक्टिव सोच रहा है कि मैं फैटी हूँ, मैं डार्क कॉम्प्लेक्स की हूँ, तो वो यू थिंक वो अपने करियर को लेके डिसीजन कैसे बनाएंगी, वो अपनी सक्सेस के लिए डिसीजन कैसे बनाएंगी? तो उसका जो डिसीजन है वो बहुत पुअर होगा। हैव यू नोटिस दैट? डज इट मेक सेंस? You understand? तो इसीलिए जो हमारी खुद की लैंग्वेज है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट करती है हमारे डिसीजन के ऊपर। इसलिए मैं आपको ज्यादा जोर दे रही हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज को चेक करो कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज करते हैं। जो हमारी लैंग्वेज है वो ही हमारी फीलिंग को क्रिएट करती है। लुक, फॉर एग्जांपल, यदि मैं अपने आप को बोलती हूँ मैं अनअट्रैक्टिव हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो फिर मेरी फीलिंग कैसी होगी? मेरी फीलिंग सैड होगी, मुझे गुस्सा आएगा, मैं किसी से अच्छी से बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। तो यदि वो ही लैंग्वेज मैं चेंज कर दूं, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्लिम, आई एम मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, तो उससे क्या होगा? मेरा डिसीजन कैसा बनेगा? जयंती, समझ में आ रहा है कि अब जैसे ना, फॉर एग्जांपल, आपने इस लैंग्वेज को कैसे चेंज करना है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत नेगेटिविटी क्रिटिसाइज करते हैं।
इससे क्या होता है कि आपको एक बहुत अच्छी मैं एक्सरसाइज बता सकती हूँ, आप इसको 7 डेज के लिए करना है। तो दूसरा, अपनी जयंती आप अपने आप को इसको चेंज करना चाहते हैं, राम आपको भी ये प्रॉब्लम है, तो आप मैंने जो प्रिया सक्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल है वहां पे मैंने मेडिटेशन डाली है कि यदि आपकी सेल्फ स्टीम लो है, क्योंकि जब आप अपनी जो आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव है तो आपका सेल्फ स्टीम लो होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा। शायद जैसे लोग बोलते हैं कि मैं इंटरव्यू लिए जा रहा हूँ, मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी सेल्फ स्टीम बहुत लो है, तो उससे वो डिसीजन कैसे बनाएंगे, क्योंकि उनका जो खुद का सेल्फ वैल्यू नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा लोगों में क्या प्रॉब्लम है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट है क्यों बिक रहे हैं, वो इंडस्ट्री सबसे बड़ी क्यों है, क्योंकि सभी अपने आप को लो फील करते हैं, जब वो मेकअप लगाते हैं तो उनको अच्छा फील होता है। यू गेट इट? यहाँ क्वेश्चन है मेरा एक। हाँ यस। ये तो हो गई सेल्फ के बारे में कि मान लो मैं फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं हूँ तो मैं अपने आप को ऐसे लैंग्वेज की कमांड दूं कि मैं अट्रैक्टिव हूँ या मैं अच्छी हूँ या मैं दिखने में अच्छी हूँ, ताकि मैं अपने करियर को लेके आगे डिसीजंस भी पॉजिटिव ले सकूं। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जहाँ कोई रिलेशनशिप्स हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति कोई आपको हमेशा क्रिटिसाइज कर रहा है या आपको मतलब बातों में आपकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, आपका कोई क्लोज वन, या कोई आपकी बात को बीच में से काटते जा रहा है बिना बात के, या बीच में 4 लोगों के सामने आपको डिफेम कर रहा है या 4 लोगों के सामने आपको तवज्जो नहीं दे रहा, तो आप उसमें दुखी तो हो ही गए। जैसे आप कह रहे थे कि दुखी होने के टाइम पे आप क्या लैंग्वेज यूज करते हो, मान लो इस एपिसोड में आप दुखी हो गए हो, तो आप जो लैंग्वेज यूज करोगे उस वक्त आपका मन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि मैं गलत हूँ, लेकिन क्या करना है उस वक्त मैं अपनी क्या लैंग्वेज गुड बनाऊं कि मैं उस चीज से बाहर आ सकूं। ओके, देखो ना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, थैंक यू वेरी मच नीरू इसके लिए। ओके, देखो ना, फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो ही हम लोगों को देते हैं, राइट? तो ऐसे कि जो पर्सन आपको लो फील करवा रहा है, आपके सभी के सामने आपको नेग्लेक्ट करवा रहा है, अनइम्पोर्टेंस दे रहा है, इसका मतलब वो खुद पर्सन कितनी पेन में होगा। यू गेट इट? यदि हम उसके व्यू से देखो तो फॉर एग्जांपल देखो ना, आप मोटिवेशन स्पीकर हैं, पॉजिटिव है, अंदर से बहुत पॉजिटिव, अब लोगों को क्या सिखा रहे हैं? अपलिफ्टिंग, आप उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें, जो आपके अंदर है वही आप दे रहे हैं। गेट इट? तो जो वो पर्सन आपको दे रहा है, जो उसके पास है वही तो वो आपको दे रहा है। तो इसका मतलब यदि वो पर्सन ने मेरे साथ बिहेवियर किया तो इसका मतलब वो पर्सन मेरा माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि मेरे कोई भी बिहेवियर करे मेरे माइंड पे उस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि उस पर्सन ने आपको इम्पोर्टेंस करवाया, निग्लेक्ट कराया, इसका मतलब कि जो आपका बिलीव है, जो आपके अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं वो उसमें बिलीव नहीं करते। यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम ब्लेस्ड, आई हैव द विजडम, यू थिंक यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि तब आपका कोई बंदा बिलीव हिला नहीं सकता। यू अंडरस्टैंड दैट? इसलिए मैं आपको आपके आंसर मिल गया आपको कि मैं और एक्सप्लेन करूं? नहीं मिल गए मैम। आपका कहने का मतलब यही है, आपकी बात को मैं दोबारा रीइंफोर्स कर देती हूँ ताकि मैं अपने माइंड में पक्का कर लूं उसको रिपीट करके। आप कह रहे हैं कि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। यस। तो आप आपको वो लैंग्वेज दो कि मेरे पास मोटिवेशन है, मैं मोटिवेशन बांट रही हूँ। हाँ। उसके पास जो है वो बांट रहा है, तो मैंने दिल पे नहीं लेनी बातें। यस। ना वो गलत है ना वो सही, ना मैं गलत हूँ ना वो गलत है, हम दोनों सही हैं। जो उनके पास है वही दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप दुकान पे जाते हैं, वो सब्जी बेच रहा है, वो आपको सब्जी दे रहा है। जब भी आप सुनियारे की दुकान पे जाता है वो आपको गोल्ड दे रहा है। यू गेट इट? मेक इट वेरी सिंपल। आपने क्या किया तो उसे निग्लेक्ट दिस काइंड ऑफ पीपल। तो यदि ऐसा कि आपने मुझे बहुत क्रिटिसाइज होता है, बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो फिर मैं उनको मैंने यही मीनिंग दिया है, जो इनके पास है वही मुझे दे रहा है। That's fine. Bless him. भगवान इसको ब्लेसिंग दे, भगवान इसको विजडम दे। जो सफरिंग करे भगवान इसकी सफरिंग को एंड करे। यू अंडरस्टैंड दैट? यस मैम, इसको एक लाइन में हम कह सकते हैं मैम, इट इज योर परसेप्शन। ये ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे एनएलपी में आप यूज करते हैं
जो वो चीज है ऐसा कि हमने ऐसा कि वो इस टाइम जो हमने कहना कि यदि मैं खुद अपने आप को लो फील करें तो दूसरा बंदा तो मैं इजी से बिलीव कर लूंगी। तो ऐसा कि यदि आप इसके लिए यदि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, इसी के लिए लो होता है क्योंकि जो हमारा सेल्फ टॉक हमारे लिए होता है वो बहुत लो होता है। तो इसी के लिए आपको मैं एक बहुत छोटी, बाद में हम इसके लिए एक छोटी सी मेडिटेशन भी करेंगे, जो आप चीजें उसको हम रिलीज कैसे कर सकते हैं।